अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहम्मद रिजवान और चेयरमैन पीसीबी का बयान आया है फखर जमान के मुतल्लिक। अब यह है कि फखर जमान के मुतल्लिक जो है वो बड़ी जबरदस्त डिबेट शुरू हुई है पूरे पाकिस्तान मीडिया में कि जी फखर जमान को क्यों नहीं रखा गया, फखर जमान को क्यों निकाला गया। उनको ना तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और ना ही दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए सिलेक्ट किया गया। तो वजह क्या है? एक वजह तो चेयरमैन पीसीबी ने बता दी कि जी उन्होंने एक ट्वीट किया था, तो इस वजह से उनको जो है टीम में नहीं रखा था। अब जो पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, उनका एक बयान सामने आया है, उसके मुताबिक हम डिस्कस करेंगे। मोहम्मद रिजवान कल जब दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहे थे तो कराची में उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब उनसे फखर जमान के मुताबिक सवाल हुआ कि भाई आपने फखर जमान के मुताबिक क्या बात की है, तो उन्होंने कहा कि जी जो सिलेक्शन कमेटी का प्रोसेस है या जो टीम की सिलेक्शन है वो मेरे हाथ में तो नहीं है। अलबत्ता मैंने जो पीसीबी के जिम्मेदारान हैं उनसे बात की है और फखर जमान की कमी हमें जो है वो महसूस होती रहेगी जब हम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो मैन प्लेयर्स हैं, मैच विनिंग प्लेयर है फखर जमान, उनको होना चाहिए। और फिर कप्तान का एक अच्छा खुशाइन बयान आना कि जी मैंने जिम्मेदारान से बात की है, चेयरमैन पीसीबी के और लोगों से भी। और चेयरमैन पीसीबी के से जब ये सवाल हुआ उनसे कि आपने जो है क्या जो है वो फखर जमान को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मेरे हाथ में नहीं है और मैंने जो है वो कभी भी इस तरह अपना कोई इनपुट नहीं दिया कि आप इस खिलाड़ी को सिलेक्ट करें या इस खिलाड़ी को ना सिलेक्ट करें। तो ये है कि जो टीम मैनेजमेंट है या जो आकिब जावेद है या उनकी जो सिलेक्शन कमेटी है, तो वो तमाम तर मामला देख रही है और इस पे गौर करेंगे और फिर फखर जमान को रिकंसिडर करने की बात होगी। अब यह है कि मुझे जो लगता है फखर जमान ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। उन्होंने जो है जो बाबर आजम के हक में एक ट्वीट किया था वो ट्वीट भी उन्होंने डिलीट कर दिया और फिर यह है कि फखर जमान के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि पहले तो वो रिटायरमेंट का भी सोच रहे थे, लेकिन यह है कि अब खबरें ये मिल रही है कि पीसीबी के जराये ने बताया कि अब उनके लिए एक नरम गोशा रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं उनको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि एक तो अवाम का प्रेशर है, एक तो मीडिया का प्रेशर है और एक सही मायने में वो प्लेयर्स भी इस तरह के से हैं और उन्होंने आज तक कोई इस तरह की मिस्टेक भी नहीं की। एक मिस्टेक की बुनियाद पे उनको जो है वो इस तरह से इतना बड़ा सबक नहीं सिखाया जा सकता। अब देखते हैं कि किस तरह से उनको इंक्लूड किया जाता है या उनके मुतालिक क्या पीसीबी की जो पॉलिसी सामने आती है वो क्या आती है। अलबत्ता उन्होंने ट्वीट भी डिलीट कर दिया जो उनकी मेजर मिस्टेक समझी जाती थी। तो ये है कि आप देखते हैं कि क्या उनके मुतालिक बयान आता है या पॉलिसी बनती है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।